देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपको आएगा वीएनटीआर। तो वीएनटीआर को अगर थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा ना, तो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये टर्म आगे आएगा। और इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, देन ओवरऑल हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आएंगे। राइट। तो वीएनटीआर क्या है? वीएनटीआर हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसलिए उसका फुल फॉर्म है। एग्जैक्टली होता क्या है, कोई बताएगा आप में से? हम्म देखो भाई, समझो आसान भाषा में। जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से मैं कुछ का एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई ये पीपल नंबर या पर्सन नंबर 1 है, ये पर्सन नंबर 2 है, ये पर्सन नंबर 3 है। ठीक है, हम इन तीनों के डीएनए को उठा लेते हैं, किसी क्रोमोसोम के पर्टिकुलर डीएनए को उठा लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 के डीएनए को उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया क्रोमोसोम नंबर 1 का डीएनए ले लिया, तीनों पर्सन का, है ना। और देन हम इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड की, हम यहाँ पे है तो डबल स्ट्रैंड, लेकिन हम सिंगल ही स्ट्रैंड लेते हैं, मान लो आसानी के लिए समझने के लिए, या मैं बना ही लेता हूँ दोनों। ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है, तीनों पर्सन के हैं और क्रोमोसोम नंबर 1 से निकाले गए हैं। राइट। अब यहाँ पर इन तीनों में कुछ स्पेसिफिक जीन होंगे जो कोडिंग करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जीन होंगे जो कोडिंग करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग क्रोमोसोम नंबर 1 चूंकि मैंने ले लिया है, तो इस हिसाब से मान लो कोई एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एक्स डैश, ये प्रोटीन नेम है। ठीक है, और ये एक्स डैश प्रोटीन जो है इसका काम है सिंपल सा डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करना, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना। ठीक है, अब आपको याद है कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था, जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, या जिसको डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। तो सपोज करते हैं ये वही प्रोटीन है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। तो ये कॉमन प्रोटीन होगा जो हर ह्यूमंस और दूसरे एनिमल सब जगह बनेगा। तो इसका जो कोडिंग जीन होगा वो सारे ह्यूमन में एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पाया जाएगा, मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाया जा रहा है। राइट, ये तीनों में एक समान है, बराबर पाया जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये कॉमन है, एकदम सेम है तीनों में। ये क्या है? कोडिंग जीन है, कोडिंग जीन, और तीनों में पाया जा रहा है। ये सब ये मान लो इसका प्रोडक्शन कर रहा है, ये किसी और प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा होगा, ये वाला जीन जो है किसी और प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि तीनों के अंदर बनेगा। 300 हैं, 3 लाख लोग हैं, या जितने भी लोग हैं, सब में क्रोमोसोम नंबर 1 पर ये जो कोडिंग जीन है, जिसको हम लोग एक्स जीन नाम दे देते हैं, एक्स जीन। ठीक है, ये हमारा एक्स जीन है, ये एक्स जीन एक्स डैश प्रोटीन को बना रहा है। इसी तरह से वाई जीन मान लेते हैं और इसको जेड जीन मान लेते हैं। तो अलग अलग जीन है, लेकिन इनकी पोजीशन और जो भी प्रोटीन का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सेम है, ये याद रखना है। और इनकी लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 1 में सारे ही पर्सन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सब में एक समान है। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि यूकैरियोट्स में कोडिंग रीजन के साथ साथ नॉन कोडिंग रीजन भी होते हैं, और ये रीजन जो होते हैं किसी तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इनको जंक डीएनए कहते हैं। मैं तो समझता हूं जंक डीएनए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डीएनए बड़ा स्पेशल केमिकल है, और कोई चीज यहाँ पे जंक नहीं है ना। हमें आपको भले ही उसका एग्जैक्ट हो सकता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन फ्यूचर कोई वर्क करे या पहले कोई वर्क करता रहा हो, तो एग्जैक्टली हमको नहीं पता, इसलिए जंक मैं नहीं कहूंगा। अब आते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस लगे हुए हैं, यहाँ लगा हुआ है टी ए टी ए टी ए टी ए, इसी तरह से मैं बना देता हूं। ठीक है, यहां पे बना देता हूं टी ए टी ए टी ए टी ए, देन यहां बना देता हूं टी ए टी ए टी ए टी ए टी ए। राइट, अब देखिए
ये जो सीक्वेंस है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, टीए वाला सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। दो बेस पेयर का है, एक बेस पेयर और दूसरा ये हो गया दो बेस पेयर। और अगर ऊपर नहीं चलेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे तब भी दो बेस पेयर ही बोलेंगे, राइट। तो टी ए यहां पर है तो नीचे क्या होगा, ए और टी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ए और टी। इसी तरह से इन सब में भी होगा। तो ये सीक्वेंस अगर आप देखें, टी ए वाला सीक्वेंस जो है एक पर्टिकुलर समय के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। कोडिंग सीक्वेंस, देन ये रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट कर रहा है। फिर यहां पे कितनी बार रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है। यहां पर कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 बार रिपीट कर रहा है। तो पर्सन 1 में टीए वाला सीक्वेंस जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, कुल मिलाकर कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। तो ये 7 टाइम यहां पे रिपीट कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं, यहां पे कितनी बार रिपीट कर रहा है। यहां पे ये सीक्वेंस नहीं है, यहां पे रिपीट कर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। यहां पे 4 टाइम्स। नाउ यहां पर देखते हैं, स्टार्टिंग में यहां रिपीट कर रहा है टीए वाला सीक्वेंस, फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर। तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 5 टाइम्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है जिसे समझना है, ये सीक्वेंस सब में समान रूप से पाए जा रहे हैं, लेकिन इनका नंबर ऑफ रिपीट, पोजीशन ऑफ रिपीट अलग अलग है। अगेन थाइमीन एडेनिन वाले सीक्वेंस पर्सन 1 में, पर्सन 2 में, पर्सन 3 में भी पाए जा रहे हैं, तीनों में पाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए रिपीट का जो नंबर है और जो पैटर्न है वो अलग अलग है। यहां 7 टाइम्स, यहां 4 टाइम्स, यहां पर 5 टाइम्स। क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, पहला ही है। तो अब ये इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। रिपीटेशन हो रहा है लेकिन टेंडमली हो रहा है, अलग अलग पर्सन में अलग अलग होगा। अब पर्सन ए के जो पिता होंगे या इनके जो पेरेंट होंगे, इनमें भी 7 टाइम ही रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा, पर्सन 2 में कितनी बार रिपीट होगा, उनका डीएनए सीक्वेंस में टीए वाला रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स। पर्सन 3 में थाइमीन एडेनिन वाला रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कितनी बार रिपीट होगा, यस 5 टाइम्स। ठीक है ना। तो अगर पर्सन 1 के पेरेंट का डीएनए लेकर मैच कराया जाए क्रोमोसोम नंबर 1 पे तो मैच करेगा, इनके साथ मैच नहीं करेगा। इनका किसके साथ मैच करेगा, इनका मैच करेगा इनके पेरेंट के साथ, 4 टाइम मैच कर रहा है, राइट। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वीएनटीआर क्या है। इसी वीएनटीआर का इस्तेमाल सबसे पहले एलेक जेफरी ने किया था, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिन्होंने इन्वेंट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और आप जानते होंगे कि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर वीके कश्यप ने सीसीएमबी हैदराबाद, जिसको हम लोग सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, वहां पर टेक्निक डेवलप की थी जो थोड़ी सी अलग थी। जो वीएनटीआर इन्होंने लिया था उससे थोड़ा सा अलग था, बट कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि वीएनटीआर एग्जैक्टली क्या है। कोडिंग रीजन का बात नहीं कर रहे इतना, हम लोग रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस का बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में नॉन कोडिंग है ना। तो इसको अगर आपको समझ में आता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।